हेलो दोस्तों, विद्या वाहिनी साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों बताने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश सिलेबस। इसके पहले मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी का सिलेबस बढ़िया तरीके से बता दिया। आज हम ला रहे हैं किसका सिलेबस? इंग्लिश का सिलेबस। और इसके आगे हम लाएंगे मैथ का और बायो का। दो बचा हुआ है। पूरा पहले मैं सिलेबस ख़त्म कर देता हूँ। सिलेबस ख़त्म करने के बाद मैं शुरू करूँगा चैप्टर 1 से। ठीक, चैप्टर 1 से शुरू करूँगा या फिर वीवीआई बताऊँगा, ऑब्जेक्टिव बताऊँगा, सब बढ़िया बताऊँगा। बस आपको विद्या वाहिनी क्लासेज भी से जुड़े रहिएगा। वहाँ पर 10th का पढ़ाई होता है। और विद्या वाहिनी साइंस क्लासेज से भी जुड़े रहिए। वहाँ पर 12th का पढ़ाई होता है। जो आपका छोटा भाई है उसको विद्या वाहिनी क्लासेज पर भेजिए। और आप अगर 12th में हैं तो विद्या वाहिनी साइंस क्लासेज पर लगे रहिए। चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम बताने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश सिलेबस। ठीक, क्लास 12th का इंग्लिश का सिलेबस क्या होने वाला है। देखिए, पैटर्न तो वही रहेगा आपका। क्या पैटर्न रहने वाला है? डबल वाला रहेगा। 100 मार्क्स का होगा। ठीक, यानी कि 200 मार्क्स का पूछेगा। ठीक ना, अब 100 मार्क्स का होगा। ठीक ना, उसमें से कितना, देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं 100 मार्क्स का होने वाला है। ठीक, इंग्लिश कितना मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का। और 100 मार्क्स क्या खाली सब्जेक्टिव से आएगा? जी नहीं, इसको ऑब्जेक्टिव में भी देगा और सब्जेक्टिव में भी देगा। ऑब्जेक्टिव में कितना मार्क्स का आएगा? 50 मार्क्स का। कितना मार्क्स का? 50 मार्क्स का। और सब्जेक्टिव भी 50 मार्क्स का पूछेगा इसमें। ठीक, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में मेरा पूछेगा 100 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन पूछेगा। 100 क्वेश्चन में हमको सिर्फ 50 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। ठीक, कितना क्वेश्चन पूछेगा? 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा? 50 क्वेश्चन का। ठीक, अब 50 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव की बात हम कर रहे हैं। ठीक ना, तो कहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा? तो ये ऑब्जेक्टिव आएगा भाई साहब, कहाँ से आएगा? ग्रामर से आएगा, प्रोज सेक्शन से आएगा, पोएट्री सेक्शन से आएगा और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आएगा। 4 सेक्शन से आएगा। कहाँ से? बुक जो है, एक मेरा है प्रोज सेक्शन का, एक पोएट्री सेक्शन का है और एक मेरा क्या? स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है। ठीक, तो ग्रामर से टोटल 60 क्वेश्चन पूछता है। कितना पूछता है? 60 क्वेश्चन पूछता है। ठीक, और प्रोज सेक्शन यानी कि बुक की बात करें तो प्रोज सेक्शन, पोएट्री सेक्शन और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, तीनों के तीनों मिला के 40 क्वेश्चन पूछता है। कितना क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन। तो यहाँ पर 60 क्वेश्चन, कितना? 60 प्लस ये 40, कितना हो गया? 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन पूछेगा जिसमें से आपको कितना जवाब देना है? तो 50 का जवाब आपको देना पड़ेगा। कितना क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा? 50 क्वेश्चन का। 50 क्वेश्चन इतना पूरा में से आपको जवाब देना है। इसीलिए मैं कहता हूं आप ग्रामर या तो पूरा बरियार कर लीजिए या तो पूरा क्या, बुक का क्वेश्चन बरियार कर लीजिए, बुक बढ़िया से पढ़ लीजिए। ठीक ना, और आधा चैप्टर ग्रामर पढ़ लीजिए और पूरा बुक, मतलब कि एक का पूरा पढ़ लीजिए बढ़िया से और एक का आधा, चल जाएगा। मतलब 50 में 50 आ जाएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक ना, तो ये हुआ मेरा ऑब्जेक्टिव की बात। ठीक, पूरा 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा। आपको कितना क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा? आपको 50 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा और प्रत्येक पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा। यहाँ से आपको 50 मार्क्स मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव सेक्शन से। अब मेरा होता है सब्जेक्टिव कितना मार्क्स का होता है? 50 मार्क्स का। अब सब्जेक्टिव 50 मार्क्स का होता है तो कहाँ से आता है भाई, वो देख लेते हैं। देखिए, जैसे आप सब्जेक्टिव वाला पार्ट में जाएगा 50 मार्क्स में, तो वहां पर आपको मिलेगा पहले नंबर पर ए से। क्या मिलेगा भाई साहब? आपको ए से मिलने वाला है। पहले नंबर पर ए से मिलेगा। ए से पूछेगा आपको कई गो? आउट ऑफ 5, मतलब 5 क्वेश्चन पूछेगा ऐसे में। ठीक, एक नंबर में आप जाइएगा ना तो वहां पर 5 ऐसे दिया रहेगा। ठीक, उसमें से आपको 1 का जवाब देना है। 5 गो में से कई गो के 1 का जवाब देना है और मार्क्स मिलेगा आपको 8 मार्क्स। कितना? 8 मार्क्स। तो यहां से कितना मार्क्स आपको मिल जाएगा? 8 मार्क्स मिल जाएगा। कहां से? तो मिलेगा आपको ऐसे से 8 मार्क्स। ठीक, कितना में? तो आउट ऑफ 5, मतलब 5 क्वेश्चन का वहां पूछेगा, उसमें से आपको 1 का जवाब देना है, वहां सबको 8 मार्क्स मिल जाएगा। अगला आता है दूसरा नंबर पर आप जाइएगा तो एक्सप्लेनेशन आएगा। क्या आएगा? एक्सप्लेनेशन आएगा। और एक्सप्लेनेशन जो होता है वो प्रोज सेक्शन से पहला वाला आएगा। कहां से? प्रोज, एक मेरा बुक है प्रोज सेक्शन का, वहां से आएगा। वहां से आएगा तो 1 का जवाब देना पड़ेगा। पहले कई गो पूछेगा भाई साहब? तो प्रोज सेक्शन से जो पूछेगा एक्सप्लेनेशन वो 4 पूछेगा। कई गो पूछेगा? 4 क्वेश्चन पूछेगा। अब 4 क्वेश्चन पूछेगा तो आपको जवाब कितना को देना है? तो भाई जवाब 4 में से कोई 1 का देना पड़ेगा। उसमें से आप 1 का जवाब दिए ना, एक ही का जवाब ही देना होता है, तो वहां से 4 मार्क्स आपको मिलेगा। कितना मार्क्स? 4 मार्क्स। प्रत्येक पर 4 मार्क्स से मिलता है, तो 1 का जवाब ही देना है और 4 मार्क्स आपको वहां से मिल जाएगा। यानी कि 4 मार्क्स आपको कहां से मिल जाएगा? तो एक्सप्लेनेशन यानी कि प्रोज सेक्शन से जो एक्सप्लेनेशन
एक्सप्लेनेशन पूछेगा वहाँ से मिलेगा। अगला चलते हैं, एक्सप्लेनेशन ही आता है अगला, लेकिन पोइट्री सेक्शन से आता है। कहाँ से? पोइट्री सेक्शन से आता है। यहाँ भी 4 क्वेश्चन पूछता है। 4 क्वेश्चन में हमको कोई एक का जवाब देना होता है और एक के लिए कितना मार्क्स मिलता है? 4 मार्क्स मिलता है। हमारा पूरा मार्क्स हो गया 4। कितना हो गया? 4। बढ़िया, समझ गया। फिर मेरा आता है, एक लेटर देता है, एक एप्लीकेशन देता है। क्या क्या देता है? एक मेरा लेटर देता है, एक एप्लीकेशन देता है। इसमें से एप्लीकेशन में से कोई एप्लीकेशन का या जवाब दीजिए या फिर आप लेटर का जवाब दीजिए। एक का जवाब देना है और एक के लिए कितना मार्क्स मिलने वाला है आपको? 5 मार्क्स। तो यहाँ से आपको कितना मार्क्स मिल जाएगा? 5 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक, अगला मेरा चलता है, अगला मेरा क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन है। अगला क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन आपको वहाँ पूछेगा 10 गो। कहाँ कहाँ पूछेगा भाई? देखिए पहले हम बता दें, 10 क्वेश्चन पूछेगा आपको। ठीक, 10 क्वेश्चन में आपको जवाब देना है कितना क्वेश्चन का? देखिए 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। कितना क्वेश्चन का जवाब देना है? 5 क्वेश्चन का। कितना क्वेश्चन का जवाब देना है? 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। और प्रत्येक पर 2 मार्क्स आपको मिलेगा। कितना मार्क्स? 2 मार्क्स। यानी कि 5 दूना 10 मार्क्स आपको क्वेश्चन आंसर से मिल जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कहाँ से आएगा दोस्तों? तो आपका प्रोज सेक्शन का जो बुक है वहाँ से आएगा, पोएट्री सेक्शन का बुक है वहाँ से आएगा, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से वहाँ से आ जाएगा। ठीक, देखिए अगर यहाँ से 5 को पूछ दिया तो वहाँ से 3 को पूछेगा, 8 को, और 2 को यहाँ से पूछ देगा। अगर यहाँ पर से 5 को पूछा तो यहाँ से 3 को पूछेगा, वहाँ से 2 को पूछेगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 2 से ज़्यादा नहीं रहता है वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन। अगला चलते हैं, मेरा 6 नंबर आता है। 6 नंबर होता है मेरा 15 मार्क्स का। कितना मार्क्स का होता है? 6 नंबर जो होता है, 6 नंबर क्वेश्चन पर आप जाइएगा तो 15 मार्क्स का होता है। और 15 मार्क्स का होता है ना, तो 6 को क्वेश्चन वहाँ पर देता है। 6 को क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना होता है और 5 मार्क्स मिलता है आपको। तो 3 5 15 मार्क्स 6 नंबर क्वेश्चन का आता है। कितना? 6 नंबर क्वेश्चन में आपको 3 को जवाब देना होता है और प्रत्येक पर 5 मार्क्स मिलता है। 15 मार्क्स 6 नंबर वाला से मिलता है। तो इसमें से 6 नंबर वाला 15 मार्क्स का होता है ना, 6 क्वेश्चन देता है उसमें। कितना? 6 क्वेश्चन देता है। पहला क्वेश्चन उसमें क्या है दोस्तों? पहला है पोएट्री समरी। जो भी पोएट्री है, पोएट्री से समरी आपको लिखने दे देगा। ठीक ना, पोएट्री मेरा बुक है, उसमें से 10 चैप्टर है शायद, उसमें से आपको कोई एक चैप्टर के नाम दे देगा, जैसे दी सोल्जर, एन एपिताफ, ये सब जॉन, ये मतलब होता है ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये सब पर आपको दे देगा क्या लिखने के लिए? समरी लिखने के लिए। तो आपको लिखना है क्या? 5 नंबर आपको वहां से मिल जाएगा। क्या पोएट्री समरी जो आएगा वो कई गो क्वेश्चन आएगा, कई गो हमको एक का जवाब देना पड़ता है। तो वहां से 3 क्वेश्चन आएगा। कितना क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। ये समरी जो पोएट्री से आएगा 3 क्वेश्चन आएगा। कितना? आउट ऑफ 3। उसमें से आपको कितना को जवाब देना है? 1 का जवाब देना है। कितना? 1 का जवाब देना है। कितना? 1 का जवाब देना है। कितना? 1 का जवाब देना है और 5 मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक, अगला आता है प्रोज समरी। प्रोज सेक्शन का जो होता है उसमें से भी, उसमें 3 क्वेश्चन पूछता है। प्रोज से भी समरी जो होता है, प्रोज में समरी, वहां से 3 क्वेश्चन पूछता है। 3 में से आपको 1 का जवाब देना पड़ता है। कैगो? देखिए कैगो 3 को पूछता है, उसमें से आपको 1 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है। कई क्वेश्चन का? 1 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है और 5 मार्क्स 1 पर मिलता है। तो 5 मार्क्स यहाँ से मिल जाता है प्रोज समरी से। ठीक ना, कोई आपको कितना, कोई आपको 6 गो में 3 गो जवाब देना है 6 नंबर में, इतना ध्यान रखना है। अगला आता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आता है नोट लिखने के लिए। ठीक ना, जैसे मिडिल इंग्लिश पर आ गया, ओल्ड इंग्लिश पर आ गया, ये सब आ जाता है ना। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आता है मेरा नोट लिखने के लिए। और कितना पूछता है दोस्तों? तो 2 को पूछता है। कैगो पूछता है? 2 को पूछता है। कैगो पूछता है? आउट ऑफ 2, मतलब 2 मार्क क्वेश्चन पूछता है, उसमें से आपको 1 का जवाब देना होता है। कैगो के? 1 का जवाब देना होता है और 1 के लिए 5 मार्क्स आपको मिलता है। यहाँ से हमको 5 मार्क्स मिल जाता है। कहाँ से? स्टोरी ऑफ इंग्लिश से जो नोट हमारा पूछता है 5 नंबर का, वो 2 को पूछता है, उसमें से 1 का जवाब देना होता है और 5 मार्क्स वहां से मिलता है। अगला मेरा आता है मैच द फॉलोइंग ऑफ पोएट्री सेक्शन। मतलब आएगा ना, मतलब कि एक तरफ दे देगा क्या, एक तरफ चैप्टर का नाम दे देगा और एक तरफ चैप्टर के जो है लेखक राइटर उनका नाम दे देगा। ठीक ना, तो वो उसको आपको क्या करना है? मिलान चिन्ह करना है। उसको क्या करना है? मिलान चिन्ह करना है वहां पर। ठीक ना, तो वहां पर कितना क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन देगा। कितना? 5 क्वेश्चन देगा और 1 मार्क्स का रहेगा। कितना मार्क्स रहेगा? 1 मार्क्स का रहेगा। वहां पर आपको 5 मार्क्स मिलेगा। ठीक ना, 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक ना, 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। 5 क्वेश्चन का जवाब देना। कितना क्वेश्चन का? 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। कितना क्वेश्चन का दोस्तों? 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। वहां से आपको प्रत्येक पर 1 मार्क्स मिलता है। 5 मार्क्स आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, सॉरी स्टोरी ऑफ इंग्लिश में चल गए हम, यहाँ से 1, यहाँ पर 5। ठीक ना,
मैच दी फॉलोइंग पर जो पोएट्री सेशन से आता है वहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, 5 गो के जवाब देना पड़ता है और प्रत्येक पर 1 मार्क्स मिलता है, तो 5 मार्क्स आपको वहाँ से मिल जाएगा। अगला आता है मेरा ट्रांसलेट आता है, क्या ट्रांसलेशन आता है ना, 5 गो जवाब देना होता है, प्रत्येक पर 1 मार्क्स मिलता है, 5 मार्क्स। तो पूछता है कितना, 8 गो पूछता है। ट्रांसलेशन कितना पूछता है, 8 गो पूछता है, उसमें से आपको कोई 5 का जवाब देना होता है और प्रत्येक पर 1 मार्क्स मिलता है, वहाँ से आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक, अगला फिर मेरा आता है ना मैच द फॉलोइंग आता है, मैच दी फॉलोइंग ऑफ प्रोज सेक्शन। कौन सेक्शन, प्रोज सेक्शन से आता है और कितना आता है, आउट ऑफ 5, मतलब 5 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, 5 गो में आपको 5 को जवाब देना पड़ेगा अगर वो बना रहे हैं तब। ठीक, तो 5 गो को जवाब देना है, 1 मार्क्स मिलेगा, 5 मार्क्स आपको वहां से मिल जाएगा। लास्ट मेरा आता है पैसेज, पैसेज पूछेगा आपको कई गो, तो 2 गो पूछेगा, आउट ऑफ 2 क्वेश्चन पूछेगा पैसेज, वहां से आपको कई गो जवाब देना है, 1 का जवाब देना है और 4 मार्क्स मिल जाएगा, तो यहाँ से 4 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक ना, देखिए दोस्तों ये 6 नंबर है ना, 6 नंबर में आपको कौन कौन बनाना पड़ेगा, बनाना आसान होगा जानते हैं दोस्तों। एक बनाना पड़ेगा आपको ये जो डी नंबर है ना, मैच द फॉलोइंग ये, और एक है मेरा ये देखिए एफ नंबर मैच द फॉलोइंग ये, और एक कोई आप पैसेज सॉरी नहीं, समरी एक पर कोई याद कर लीजिएगा, समझे ना। शुरू के 4 चैप्टर को आपको ध्यान में रखना है। ठीक ना, चलिए एक बार हम क्विक रिवीजन कर देते हैं। क्लास 12th में जो इंग्लिश है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव मेरा 50 मार्क्स का होता है। ठीक, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है, 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है। 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है, 50 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है, 100 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से 100 क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो ग्रामर से ही 60 क्वेश्चन आ जाता है, और प्रोज सेक्शन, पोएट्री सेक्शन और स्टोरी सेक्शन ये तीनों मिला के 40 क्वेश्चन पूछता है। ठीक, आगे चलते हैं। मेरा आता है सब्जेक्टिव की बात करें 50 नंबर का, तो एक ऐसे पूछता है, ऐसे 8 मार्क्स का हो जाता है, 1 का जवाब देना होता है और पूछता है 5 गो। एक्सप्लेनेशन आता है प्रो सेक्शन से, इसमें से आपको प्रो सेक्शन से एक्सप्लेनेशन आता है ना, तो यहाँ से आपको 1 का जवाब देना होता है, 4 मार्क्स का रहता है, 4 मार्क्स आपको यहाँ से मिलता है और पूरा 4 को पूछता है। ठीक ना, फिर हमारा एक्सप्लेनेशन आता है पोएट्री सेक्शन से, यहाँ 1 का जवाब देना होता है, 4 मार्क्स का रहता है, 4 मार्क्स आपको यहाँ से मिलता है, आउट ऑफ 4 मतलब 4 क्वेश्चन पूछता है। लेटर एप्लीकेशन दोनों एकाग्र रहेगा, 1 का जवाब देना पड़ता है, 5 मार्क्स मिलता है, 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। फिर मेरा आता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आता है, ये 5 क्वेश्चन पूछता है, 5 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, 2 नंबर का रहता है, 10 नंबर आपको शॉर्ट क्वेश्चन से मिलेगा और 10 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक, आगे चलते हैं। मेरा आता है ये देखिए प्रो सेक्शन से आ जाएगा क्वेश्चन, पोएट्री सेक्शन से, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आएगा, ये 10 क्वेश्चन पूछता है ना, ये तीनों सब्जेक्ट तीनों सेक्शन से आता है। फिर मेरा 6 नंबर सबसे बढ़िया है, एकदम लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसमें 6 नंबर में होता है 15 नंबर का, 6 नंबर जो आएगा वो 15 मार्क्स का होता है। ठीक ना, जिसमें से आपको 3 गो जवाब देना पड़ता है, 6 गो पूछता है, 3 गो जवाब देना पड़ता है, प्रत्येक पर 5 मार्क्स मिलता है, 15 मार्क्स वहाँ पर मिल जाता है। उसमें से आपको पोएट्री समरी लिखने आएगा, पोएट्री कोई चैप्टर दे देगा, वहाँ से आपको समरी लिख के आना है, 5 मार्क्स आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक ना, पूछेगा 3 गो, प्रो सेक्शन से समरी लिखने के लिए आएगा, पूछेगा 3 गो और जवाब देना पड़ेगा आपको, 1 गो 5 नंबर वहां से मिल जाएगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आ जाएगा, नोट लिखने के लिए 2 गो आएगा, उसमें से आपको कोई 1 का जवाब देना है, 5 मार्क्स वहां से मिल जाएगा। आगे आता है मेरा डी नंबर मैच द फॉलोइंग आता है, पोएट्री सेक्शन से आपको यहाँ से 5 मार्क्स मिल जाएगा, 5 गो पूछेगा, राइटर का नाम और उसका जो लिखा हुआ जो है बुक, जो चैप्टर नाम है, चैप्टर लिखा हुआ उसका पूछ देता है, राइटर नेम और चैप्टर नेम, और वहां से 5 क्वेश्चन पूछता है, 5 को जवाब देना पड़ेगा आपको मिलान चिन्ह में, तो वहां से आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। फिर मेरा आता है ट्रांसलेट यानी 5 इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट आएगा आपको इंग्लिश से इंग्लिश करने के लिए, वो पूछेगा आपको 8 गो में से कोई 5 का जवाब देना है, 5 मार्क्स आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक, अगला मेरा आता है एफ नंबर मैच द फॉलोइंग ऑफ प्रो सेक्शन से आपको आएगा मिलान चिन्ह करने के लिए, 5 गो पूछेगा, राइटर नेम और उनका चैप्टर जो है वो, और 5 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर लास्ट मेरा आता है 7वां नंबर पैसेज आता है, 2 गो पैसेज पूछता है और 4 मार्क्स का रहता है, 1 का जवाब देना होता है। तो ये हुआ मेरा किसका सिलेबस, इंग्लिश का सिलेबस। आगे जो बचा हुआ उसका सिलेबस ले आएंगे दोस्तों। ठीक ना, आशा करते हैं आप सब बढ़िया समझ गए होंगे। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर लीजिएगा, और इस चैनल पर आप नया हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक ना, और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।